बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 21 अगस्त 2020 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। अमारात खबरनामे के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, कोरोना वायरस के नए केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजारत सेहत और रोकथाम ने कोरोना वायरस के 131 नए मरीजों की सेहतियाबी की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतियाब मरीजों की कुल तादाद 58,153 हो गई है। वजारत सेहत ने 461 नए केसेस का भी ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस केसेस की कुल तादाद 65,802 हो गई है। वजारत सेहत ने 2 मरीजों की फौतगी का भी जिक्र किया है, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की कुल तादाद 369 हो गई है। मुल्क में मौजूदा केसों की तादाद कम होकर 7,280 हो गई है। वजारत सेहत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और तमाम मरीजों की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश की और आवाम से मुतालबा किया कि वो सेहत के हुक्काम के साथ ताउन करें और तमाम एहतियाती इक़दामात बिलखसूस मुआशरती फासला प्रोटोकॉल की तामील करें ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। आज 72,283 से ज़्यादा नए कोविड-19 टेस्ट भी करवाए गए। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, ट्रैवल बैन या डीपोर्ट होने के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात वापस कैसे जा सकते हैं। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में कुछ जुराइम ऐसे हैं जिसकी बिना पर आपको मुल्क बदर यानी डीपोर्ट किया जा सकता है। खसूसन जिनसी जुराइम, मंशियात की स्मगलिंग और तशद्दुद के वाक़यात में मुलव्वस अफराद के साथ कोई रियायत नहीं की जाती। इस तरह के जुराइम पर होने वाली डिपोर्टेशन को लीगल डिपोर्टेशन यानी कानूनी मुल्क बदरी कहा जाता है। जिनसी जराइम, तशद्दुद और मंशियात के केसेस में सज़ा भुगतने वाले अपने खिलाफ डिपोर्ट किए जाने का फैसला ख़त्म करवाना चाहें तो उसके लिए उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन में दरख्वास्त देना होगी, जिसमें मुल्क बदरी की सज़ा ख़त्म करने के लिए वजूहात और सबूत फराहम करने होंगे। जबकि दुबई में डिपोर्टेशन की सज़ा ख़त्म करवाने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन की वेबसाइट पर ऑनलाइन दरख्वास्त दी जा सकती है। एक खसूसी कमेटी का इख्तियार है कि वो किसी शख्स को मुल्क बदरी का फैसला बरकरार रखती है या उसे कल अदम करार दे देती है, जबकि दूसरी किस्म की मुल्क बदरी लीगल डिपोर्टेशन कहलाती है। ये मुल्क बदरी किसी गैर मुल्की की मशकूक हरकत, आमदनी के मशकूक ज़राए और अवामी मफाद और इखलाकियात के मनाफी हरकत पर की जाती है। अगर इंतज़ामी डिपोर्टेशन का फैसला मनसूख करवाना हो तो GDRFA को दरख्वास्त दी जाती है। ताहम इंतज़ामी बुनियादों पर जिस बंदे को डिपोर्ट किया जाता है, अगर उसे अमारात में अपने कानूनी, माली और इंतज़ामी मामलात निपटाने हैं तो फिर उसे 3 माह की रियायती मुद्दत दी जाती है, जिसके ख़त्म होने के बाद उसे हर सूरत डिपोर्ट कर दिया जाता है। इंतज़ामी बुनियादों पर डिपोर्ट किया जाने वाला शख्स सिर्फ एक सूरत में वापस अमारात आ सकता है, उसे वजारत दाखिला को मुल्क बदरी के फैसले के खिलाफ एक दरख्वास्त देनी होगी, जिसमें पुराने रिहायशी परमिट्स की तफसील, डिपोर्टेशन की वजूहात बतानी होगी और अमारात में दोबारा दाखिले की इजाज़त भी बतानी होगी, जिसके लिए दस्तावेज़ात और ज़रूरी सबूत भी मुहैया करने होंगे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट मुतारफ कराने की मंजूरी। अब इस खबर की तफसील। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दफ्तर खारजा से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि स्टेट बैंक मुल्क के 8 बड़े बैंकों के ताउन से रोशन डिजिटल अकाउंट मुतारफ करा रहा है। रोशन डिजिटल अकाउंट सितंबर के पहले हफ्ते में मुतारफ कराया जाएगा, जिसकी बदौलत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी घर बैठे मुल्क के किसी भी बैंक में बआसानी अपना अकाउंट खोल सकेंगे। डिजिटल अकाउंट की बदौलत तरसीलात, ज़र, बिलों की अदायगी और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ सहूलियात बआसानी मुयस्सर आएंगी।
जुमेरात के दिन वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत इजलास में रोशन डिजिटल अकाउंट और इसके तहत मुयस्सर आने वाली सहूलियात पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की सहूलतकारी के लिए मुतारिफ कराए जाने वाले रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से गवर्नर स्टेट बैंक और इश्तराक करने वाले निजी बैंकों की काविशों की तारीफ की और कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क का सबसे बड़ा कीमती असासा है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई की अल अमारात एयरलाइंस इसराइल के लिए परवाजें कब शुरू करेंगी? अब इस खबर की तफसील। CNBC से जुमेरात को एक इंटरव्यू में अल अमारात के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO आदिल रजा ने कहा कि ये दो हुकूमतों के दरमियान एक मुआहिदा है और यकीनी तौर पर बहुत से दूसरे शोबे भी हैं जिनमें इस तरह के कई मुआहिदे में फ़ायदा उठाया जा सकेगा। एविएशन इनमें से एक मरकजी शोबा है। इसराइल या UAE या दुबई और तल अबीब के दरमियान कोई भी परवाज चलाने से कबल हमें एक समझौते की ज़रूरत होगी। आदिल रजा का मजीद कहना था कि खित्ते में तरफ़ैन की जानिब से परवाज़ों की बहाली का मुतालबा सामने आएगा। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और कारोबार के बहुत ज़्यादा मौक़े दस्तयाब होंगे। अल अरबिया न्यूज़ के मुताबिक जब इस सिलसिले में अल अमारात के तर्जमान से रब्ता किया गया तो उन्होंने बताया कि किसी भी नए रूट पर परवाज़ें चलाने के लिए फ़िज़ाई ट्रैफ़िक के हकूक़ और हुकूमत की मंजूरी की ज़रूरत होगी। तर्जमान का कहना था कि जब ये मंजूरी मिल जाएगी और शहरी हवाबाजी के शोबे में दो तरफा समझौता तय पा जाएगा तो अमारात परवाज़ें शुरू करने से मुताल्लिक किसी भी फैसले से कबल मार्केट की तलब और मुख्तलिफ ऑपरेशनल अवामिल का जायज़ा लेगी। किसी नई मंजिल के लिए परवाज़ें चलाने से मुताल्लिक फ़िल वक्त तो हमारे पास कोई ऐलान नहीं है, ताहम दोनों मुल्कों के दरमियान अभी बराह रास्त परवाज़ें चलाने का ऐलान नहीं किया गया है। दोनों ममालिक के शहरियों और सियाहों के लिए परवाज़ें चलाने का प्रोग्राम मजमूई मुआहिदे का हिस्सा है। इसराइल ने एक रोज़ कबल ही वाज़े किया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाले सियाहों के पासपोर्ट पर मोहर नहीं लगाएंगे। इसराइली वजारत खारजा के नायब तर्जमान नयाद उमर ने अल अरबिया को बताया कि इसराइल में आने वाले सियाहों के पासपोर्ट्स बिल अमूम बॉर्डर कंट्रोल हवाई अड्डों पर मोहर नहीं लगाई जाती है, बल्कि उन्हें एक कार्ड के तौर पर मजाज कागज़ का टुकड़ा दिया जाता है जिसको दिखाकर वो मुल्क में दाखिल हो सकते हैं। अल अरबिया न्यूज़ के मुताबिक इस माहिदे के बाद दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ शोबों में समझौते तय भी पा चुके हैं, जिनमें से एक दोनों ममालिक कोरोना वायरस की वबा से निपटने के लिए वैक्सीन की तैयारी में इश्तराक अमल करेंगे। इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान फ़ोन पर रवाबित बहाल हो चुके हैं और पहले से बंद वेबसाइटें खोल दी गई हैं। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।